Hi. But we may not be here to see them grow. This will be your last time you are in this school, है? चलने का टाइम आ गया दोस्तों। बड़े सही नंबर लेके आए पापा तो भाई साहब बड़े। इतनी तेज़ विंड है आज, फिर से विंड बहुत तेज़। सस्कैचुअन प्रेरी विंड्स, बहुत बुरा हाल जी विंड का। ये देखो नेहा जी ने कितना सवेरे सोना ब्यूटीफाई करता जी घर को, है ना। सोना घास रह गई है थोड़ी बड़ी बड़ी, ये काटनी है, लेकिन गुड थिंग इज़ हरी घास है। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। सो दोस्तों, स्टार्ट टू अ वीक दैट माइट बी अ वेरी क्रूशल वीक। मंडे का दिन वीक स्टार्ट हुआ है और ये वीक काफ़ी क्रूशल है, जैसे मैंने बताया। क्रूशल किस लिहाज में है अभी आपसे बताते हैं। उन्नी देर तुसी वीडियो नू करो लाइक, चैनल नू करो सब्सक्राइब, कमेंट करो, हाइप करो, एंड मैं चलना ऑफिस। ठीक है दोस्तों, बहुत ही प्यारा वेदर, टेम्परेचर अराउंड आई थिंक 18 डिग्री है इस वेले। एसी की हवा तेज़ पड़ती है, मेरे को अच्छा लगता नहीं। रविंदर सिंह जी साढ़े शब्द चल गए ने बड़े सोने। तो जाते हैं जी ऑफिस एंड मिलते हैं आपको ऑफिस के बाद। इतनी तेज़ विंड है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दरवाज़ा ना खोल के पकड़ना पड़ता है कि साइड वाली गड्डी में वज ना जाए। हैवी दरवाज़ा है, लेकिन स्टिल हमें डर लगता है कि यार किसी का नुकसान हमारा भी ना हो, साइड वाली गाड़ी का भी ना हो। इतनी तेज़ हवा है, मैं बता नहीं सकता आपको। दोस्तों, समर इज़ हेयर। बच्चों के स्कूल खत्म होने वाले हैं। जैसे ही बच्चों के स्कूल खत्म होंगे तो सब तो पहला काम की करना है, तो ट्रिप माते जाना है, राइट। तो रोड ट्रिप या एयरलाइन ट्रिप तो लगाओगे ही लगाओगे। दोनों ट्रिपों पे आप ऐसी जगहों से निकलोगे जहाँ होंगे पब्लिक वाईफाई, और बच्चों ने अपने डिवाइसेस पर राइट अवे पब्लिक वाईफाई पे कनेक्ट कर देना है। आपका फ़र्ज़ है उनको रोकना है और मेक श्योर करना है कि उनकी डिवाइसेस पे सर्फशार्क VPN इंस्टॉल है कि नहीं। ठीक है जी। तो सर्फशार्क VPN को इंस्टॉल करके ही उनको अलाउ करें कि वो पब्लिक वाईफाई पे कनेक्ट हों। दोस्तों, इंटरनेट मैंने पहले भी बताया है, इंटरनेट सर्फिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग करते वक्त आप ये नहीं श्योर होते कि आसपास आपके जो और लोग हैं वो सही हैं कि नहीं, उनकी इंटेंशन सही है कि नहीं। सो सर्फशार्क VPN एक बेहतरीन नाम है VPN इंडस्ट्री में, जिनका मेन एम ही आपको सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करना है। जिनके 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में 4000 तक सर्वर हैं, जो ये मेक श्योर करते हैं कि आप अपनी डिवाइसेस को जो इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं सिक्योर बनाएं बाय टर्निंग योर सर्फशार्क VPN ऑन। इंटरनेट पे ब्राउज करते वक्त आपने देखा होगा कि अनवांटेड एड्स, पॉपअप्स, ईमेल्स ऐसे लिंक्स के साथ आती हैं जिन पे क्लिक करने से आपका भारी नुकसान हो सकता है। यानी आपका डेटा चोरी हो सकता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, योर पर्सनल डिटेल्स आर ऑल एट रिस्क इफ़ यू आर सर्फिंग इंटरनेट विदाउट VPN एंड दैट टू सर्फशार्क VPN। और दोस्तों, ये जो लिंक आते हैं ईमेल पे, इन पे क्लिक करने से आपकी कंप्यूटर को लोग हैक कर सकते हैं। सो आपके डिवाइसेस को हैक हो जाता है, लॉक कर देंगे, फिर आपको कहेंगे ले आओ जी इन्हें पैसे दो एंड देन वी विल लेट यू यूज़ योर ओन कंप्यूटर। दैट्स कॉल्ड रैंसमवेयर। आपसे रैंसम मांगेंगे। और दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि आप जब ट्रिप पे जाएंगे, एयरलाइन के टिकट वगैरह बुक करनी होगी, होटल्स बुक करने होंगे, कार रेंटल बुक करनी होगी, तो सर्फशार्क VPN को ऑन करके एक बारी नज़र मार लें कि प्राइसेस में क्या डिफरेंस आ रहा है। बिकॉज उससे आप VPN ऑन करेंगे ना तो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री छुप जाएगी। तो जनरली ऐसा होता है इंटरनेट वर्ल्ड में, जिस चीज़ दे मगर तुसी पए होंदे हो, जो चीज़ आप सर्च कर रहे होते हो उसकी बार बार सर्चिंग करने से प्राइजेस हाई दिखती हैं। तो VPN ऑन कर लेने से ब्राउजिंग हिस्ट्री मास्क हो जाती है, एक बेटर प्राइस आपको उन चीज़ों का मिल सकता है। और फिर वहाँ पहुँच जाओगे और बच्चे बोलेंगे कि हमने शो देखना है जो कि कनाडा में या सिर्फ US में अवेलेबल है, तब क्या करेंगे? तब फिर से आप सर्फशार्क VPN ऑन करके अपनी वर्चुअल लोकेशन कहीं की भी करके वहाँ के नेटफ्लिक्स, वहाँ के शोज़ और वहाँ के प्राइम वीडियोस, मूवीज़ एंड कुछ भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और आजकल तो कई सारे यूट्यूब चैनल्स भी ऐसे होते हैं जो एक कंट्री ने बैन करे होते हैं। तो सर्फशार्क VPN से अपनी कंट्री चेंज करके आप वो चैनल्स भी देख पाएंगे जो जियो ब्लॉक्ड है।
दोस्तों सर्फशार्क वीपीएन की खासियत यह है कि एक सब्सक्रिप्शन से आप अपने घर की सारे डिवाइसेस को सिक्योर बना सकते हैं। वो चाहे आपका पर्सनल कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, आईपैड्स हो, बच्चों के फ़ोन हो या उनकी टैबलेट्स हों, ये सारी की सारी डिवाइसेस आप एक सब्सक्रिप्शन से ही सेव कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात सर्फशार्क वीपीएन की ये है कि ये रिस्क फ्री ट्रायल देते हैं। यू हैव नथिंग टू लूज़। सो दोस्तों आज ही नीचे दिए लिंक पे जाएं, सर्फशार्क वीपीएन के बारे में पढ़ लें, अच्छा लगे तो उनको एनरोल कर लें। रिस्क फ्री ट्रायल है, एक सब्सक्रिप्शन से घर की सारे डिवाइसेस सिक्योर बना लें। हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज उसी से आपको अप टू 4 मंथ की सर्विस बिल्कुल फ्री में मिल सकती है। थैंक यू। दोस्तों बड़ा मतलब दुख लगता है मेरे को देख के ना, बच्चे की जितनी फ्रेंड्स हैं ना वो उनके ना अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ देम हैव देयर पेरेंट्स सेपरेटेड। तो बच्ची बड़ी, उसकी फ्रेंड बड़ी एक एक्साइटेड थी कि शी इज़ गॉट अ न्यू ई बाइक टू, बिकॉज हवा इतनी तेज़ चलती है तो मैनुअल बाइक पे तो बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके कहती है कल मेरे डैड आए एंड ही गॉट मी अ न्यू ई बाइक। तो बट ना पता क्या होता है, वो दे के तो चले गए, लेकिन अब मैंने देखा, मैंने कहा बेटा तेरी तो सीट बड़ी नीचे है, तेरे को परेशानी हो रही है, गोडे तेरे ऊपर डंडे पे लग रहे हैं। तो मैंने उसकी एडजस्ट करी, मैंने कहा देख चला के देख, तेरे को झुकना तो नहीं पड़ रहा दर्द, क्योंकि मेरे लिए तो बच्चा है कि, तो मेरे को लगा कि ये सब चीज़ें तो एज अ प्यो आप तब देखोगे ना जब आप बच्चे के साथ टाइम बिताओगे। बच्चा थोड़ा सा चलेगा, चला के देखेगा, कंफर्टेबल है, कुछ परेशानी तो नहीं है बेटा। अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि बस प्यो दे के चला गया है and he couldn't be around to see if she's comfortable with it, if there is something bothering. So मेरे दिल में मतलब कुछ हो जाए, मेरे को लगता है वो भी तो बच्ची है किसी। मैंने कहा बेटा मैं तेरे को ठीक करता हूँ। उसकी मैंने सीट ऊपर नीचे उसको सही सही करके दी, उसको बोला बैठ के देख, हैंडल तेरे दर्द तो नहीं होता, मोटा झुक के तो नहीं चला। हमें तो लगता है ना जैसे हम अपने बच्चे को कंफर्ट देना चाहते हैं, सामने वाला कोई किसी और का बच्चा है चाहे, लेकिन बच्चा तो सब कहते हैं ना, बच्चे तो सबके सांझे हैं जी। तो बस ये मेरे को दुख लगता है देख के कि यहाँ बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ तो माँ के पास हैं या प्यो के पास हैं, तो उनको जो दोनों माँ बाप के साथ होने का सुख है ना वो नहीं मिलता। तो वो देख के ना दिल को बड़ा मेरे दुख लगता है इस बात को बड़ा। मैं कभी कभी झक जाता हूँ अपने बच्चे को प्यार भी करने में उनके सामने, कि उनको ऐसा ना लगे कि भाई मतलब फील ना होए कि हमारा तो प्यो हमें हफ्ते में एक बार मिलता है या कुछ ऐसा होए। सो पता नहीं दोस्तों ये क्यों है, ऐसा क्यों है। इट इज़ वेरी हार्ड ऑन किड्स। आई जस्ट विश एंड आई होप आई प्रे कि ऐसा किसी के साथ ना हो। सब बच्चों को दोनों माँ और प्यो का प्यार मिले। और देखो जी, अगर कोई अनहोनी हो जाए, जैसे वन ऑफ देम इज़ नॉट देयर, समथिंग हैपन, बैड हैपन, राइट, तब तो बात अलग है। बट व्हेन देयर आर स्मॉल डिफरेंसेस, इट इज़ ऑलवेज गुड टू जस्ट adjust and patch up and then try to be together so that your kids have chance to see both the parents at the same time. 10 बज गए हैं जी, पापा का फॉलो अप है, डॉक्टर अपॉइंटमेंट। तो पापा को डॉक्टर भी ले जाते हैं एंड अभी है आधा घंटा अपॉइंटमेंट में, लेकिन मेरे को है कि मैं टाइम से ही चले जाएं। सही नंबर लेके आए पापा तो भाई साहब, बड़े फर्स्ट क्लास रिजल्ट है, डॉक्टर इज़ वेरी हैप्पी। सो ऐसे ही एंज ही रखना है हुन। एक्सरसाइज, शुगर कंट्रोल, बीपी वधिया है, ईसीजी भी बड़ी वधिया आई है, सब कुछ सेट है जी, शुक्र है रब दा। चलो एंड रियली हैप्पी कि पापा की ना सब कुछ डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट वगैरह अच्छी है। सो नॉट वरिड, रब दा बड़ा शुक्र, बड़ी मेहर। एंड आई होप एंड आई प्रे well-being of parents for everybody। जिथे जिथे भी तुसी हो, जिधरों भी देख रहे हो, ਤੁਹਾਡੇ सब के पेरेंट्स जो हैं ठीक ठाक हों, स्वस्थ हों, ठीक है जी। क्योंकि पेरेंट्स की अगर तबीयतें ठीक है ना तो सबसे बड़ा रिलीफ होता है ये। शुक्र है वाहिगुरू जी। छुट्टी तो मैंने 2 घंटे की ले ली थी, लेकिन अपॉइंटमेंट तो हमारी 1 ही घंटे में ख़त्म हो गई। 10 से 11 में 10 से 12 की छुट्टी ली हुई थी
ओहो, बच्ची बादाम नहीं खा गई कि ये मेरे बादाम है? आई डोंट थिंक, ओह नहीं मेरे नहीं है, तो बच्ची बादाम नहीं खा गई आज। ये ना अपनी बच्ची अपनी सहेली से बात करने लग जाती है, सवेरे सब भूल जाती है। तो असी करने हुण दोस्तों नाश्ता बनाई है अपनी कॉफ़ी, एंड कॉफ़ी बना के काम पे जल्दी चले जाएंगे वापसी अंदर, क्यों क्या करनी है छुट्टी फिर ना एक्स्ट्रा लगा के 11 बजे ही आई ज्वाइन बैक। भाई साहब ऑफिस ज्वाइन करते ही इतना काम इतना बिजी हो जाता है ना। देखो रेन तो बंद ही कोई नहीं जो हो रही है, सवेरे 10 बजे तो रेन हो रही है। जब मैं पापा को डॉक्टर पे लेने गया हूँ जब से तब से रेन है, अभी तक बंद नहीं हुई, लगातार रेन हो रही है। क्या करें, लेकिन शुक्र है स्नो तो नहीं है ना। पॉजिटिव देखना चाहिए इंसान को ना। स्नो तो नहीं है, स्नो होती तो क्या हाल होता। एक कल सवेरे हमने रखा था ये हीटर लेने कोई आ रहा है, तो वो हीटर लेने कोई आया ही नहीं, सारा दिन निकल गया। मैंने लगता वेदर बैड है। नेहा जी ने पूरी पैकिंग कर ली है, आज जाने की तैयारी है। चलें फिर, टीवी का बॉक्स भी आ गया, अब तो टीवी पैक करो। मैट्रेस का बैग भी आ गया। मैट्रेस का बैग भी आ गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अनदर डे अनदर बाइक राइड, सेकंड लास्ट ऑफ द डे। कल पता नहीं, ओ कल नहीं लास्ट है आज तो। हो स्कूल की बाइकिंग। हाँ, स्कूल की बाइकिंग की लास्ट बाइक राइड है आज हमारी दोनों की, बिकॉज कल मैं घर पे होऊंगा नहीं और कल तेरा लास्ट डे ऑफ स्कूल है। सो दोस्तों वो सामने वाला घर भी सोल्ड हो गया। ये घर बड़े सोल्ड होने की आजकल चल रही है वो मुहिम, हर कोई सेल करके निकल रहा है यहाँ से, हम भी निकल रहे हैं। चले बेटा, आज तो हवा ही नहीं है। वाह यार दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो, तो लाइक कर दें दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जरा कुड़ी नू सब बाइक छड़ गया हूँ और आज लास्ट डे है। मैं वो उस रास्ते पे जाऊँगा अपने आइकॉनिक, जहाँ पे बड़ी चिड़ियों की आवाज़ आती है, तो हम भी वो सुन लें आखिरी बारी आज। ये है वो मेरा फेवरेट रास्ता ना, इतनी अच्छी आवाज़ें आती थी यहाँ। ये दिन मिस करेंगे दोस्तों हम, दीज डेज विल बी मिस्ड दोस्तों। वाकई कनेक्टेड, चलें ये हमारे मिस होएंगे दिन ना। आइए, विल यू मिस दीज डेज, बिकॉज नेक्स्ट स्कूल सीज़न हमारा यहाँ नहीं है। सो लास्ट बाइक राइड है आज डैडा के साथ आपकी। ओह वी शुड बी, ओके ओके। बड़ी सोनी बर्ड बैठी है दोस्तों, येलो हेड ऑन दिस ट्री, आई मीन जस्ट अ ब्रांच काइंड ऑफ। उड़ गई जी। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है ना, तो पता नहीं यहाँ पे फिर आना होगा नहीं होगा। एक अभी तो हम हैं यहाँ थोड़े दिन, बट स्कूल उसका ख़त्म हो जाएगा फिर मैं थे क्यों आना है दोस्तों, क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है। कल थर्सडे मैंने ऑफिस जाना है, तो जब ऑफिस जाएंगे तब तो बाइकिंग नहीं कर सकते। आई मीन बच्ची कल ही कर सकती है, बट मैं नहीं। बट हाँ, ये टाइम याद आएगा। वाहिगुरु कहते हैं जो रब दी मर्ज़ी, और जहाँ जाएं वहीं पे कुछ ना कुछ कहते हैं रब जो है मन अपना लग टिका देगा वहीं। दिस इज़ अमेजिंग सीन। आगे दोस्तों वापसी। आज ना बड़े दिनों बाद वेदर भी बड़ा प्यारा है, तो इट विल बी गुड। आज बच्चों को पूल लेके जा रहे हैं स्कूल वाले, सेकंड लास्ट डे ऑफ स्कूल है, तो कहते हैं जो बाइक पे है ना वो बाइक अपनी पूल तक ले जा सकता है एंड देन पूल से घर आ सकता है। तो मैं इसको दोपहर को पूल पे चला जाऊँगा लेने, तो आराम से दोनों हम पे होती बाइक करते वापस आ जाएंगे। ठीक है ना जी। बाकी देखो यही है, थोड़ा सा बंदा इमोशनल होता है। मैंने सोचा नहीं था, सच बताऊँ आपको, आई वॉज ऑलवेज अगेंस्ट द आइडिया कि वी शुड क्विट सस्कैचुअन, वी शुड मूव आउट। बट पता नहीं कितों मेरे में हिम्मत आई है। मेरी कहते हैं मम्मी पापा भी बड़े हैरान हैं कि तेरे में हिम्मत कितनी कैसे आ गई। आई डोंट नो, मैं तो बिलीव करता हूँ जी, स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि जो होना है ना वो रब ने चाहना है तो ओदी रजा नाल ही होना है। इसलिए पता नहीं कहाँ से मेरे में वो स्ट्रेंथ, मेरे में वो हिम्मत आई है कि मैं अब जो है नेहा को देखता हूँ, वो थोड़ी सी अब ज़्यादा डाउन हो रही है इमोशनली, वो थोड़ा सा उदास हो रही है, थोड़ा सा टेंशन में। आई कैन सी इट ऑन हर फेस फॉर लास्ट कपल डेज, शी इज़ वरिड। बट पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है कि ठीक है यार, इट इज़ व्हाट इट इज़ एंड वी हैव टू गो। एंड जबकि उल्टा होता था, मैं दुखी होता था और वो हिम्मत देने वाली होती थी। अब ये उल्टा हुआ पड़ा। शायद कहते हैं ना, ये हस्बैंड वाइफ का जो साथ होता है ना, ये इसीलिए होता है कि जब एक डाउन हो तो दूसरा उसको अपने साथ खड़ा कर ले। ठीक है जी। तो बाकी हम दोनों को खड़ा करने वाला और सारी सृष्टि को खड़ा करने वाला तो राम है। तो
जैसे कहते हैं वो नचा रहा है वैसे नाच रहे हैं। बट हाँ, मन में आता है कि इतने साल इस जगह को दिए हैं ना, तो उसको छोड़ के जाते वक्त दिल में कुछ और ज़रूर है। बट दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। चले काम शुरू करें। आज गार्बेज डे है, गार्बेज वगैरह रखे पड़े हैं बाहर। पड़ोसी मेरे को कहता है तुम चले जाओगे तो फिर मेरा गार्बेज कौन पीछे लेके आएगा आस्ते आस्ते। कहता है आई रियली अप्रिशिएट ऑल यू डिड फॉर मी फॉर सो मेनी ईयर्स, बिकॉज ना ये थोड़ा शाम को लेट आता है, मैं जल्दी आता था तो मैं दोनों गार्बेज पीछे कर देता था। तो पूछने आए थे, दोनों तरफ के पड़ोसी बात करने आए, मिलने आए। It was very emotional and it was very nice chat and talk we had with them. प्लस सामने वाला भी हमारे ना, ये सामने वाला जो है ये विंडोज़ एंड डोर्स का काम करता है। तो हमारी एक बारी विंडो क्रैक हो गई थी, इसने ठीक करी थी, इसने आके वो रिप्लेस करी थी। चलने का टाइम आ गया दोस्तों। हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप रब की दया से आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं, धूप को एंजॉय कर रहे हैं। देख रहे हो आप कितने खुश होते हैं हम जब इतना प्यारा वेदर होता है। एसी अपने आप चल गया, बताओ इतनी गर्मी उसको लगी है जैसी गाड़ी बाहर निकली है गैराज से। तो जी मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ आर्या के स्कूल। आर्या के स्कूल इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ना आर्या का लास्ट डे है कल। लेकिन कल हमारे पास गाड़ी नहीं होगी, जैसे आपको पता है हमारी गाड़ी बिक चुकी है। तो दूसरी गाड़ी, तो कल जस जी ने जाना है ऑफिस, तो फिर गाड़ी घर पे नहीं होगी। तो बहुत सारा सामान होता है जो स्कूल वाले वापस करते हैं, विच इज़ पूरे उनके असाइनमेंट, सप्लाईज, ऑल ऑफ दैट। तो वो सारी चीज़ें फिर ना बाइक पे आ नहीं सकती, इसके पास इतनी बड़ी बास्केट नहीं है और ये लटका के कैसे लाएगी ना। सो इसीलिए आज मैं जा रही हूँ इसके स्कूल, और जाके आई विल गो एंड empty out her bin with her and get all the stuff home. Time flies. तो वो इतनी जल्दी जल्दी टाइम निकल जाता है। अभी लगता है कि she was just in kindergarten and अब देखो grade 7 हो गया है। तो बस जी, another successful school session comes to an end. ये मुझे यही मिल गई, देखो ये लो बैग। तो जी एम्प्टी क्लासरूम्स, एम्प्टी हॉलवे, लॉकर्स विल सून बी एम्प्टी टू। आर्या अपनी क्लास में मुझे लेके जा रही है कि मैं बिन खाली करके मम्मा आपको दे देती हूँ। आर्या यहाँ बैठती है, अपना बिन एम्प्टी आउट कर रही है। ये इसकी क्लासरूम है। तो ये पूरा बैग बन गया। चलो ये भी डाल दो, ये भी इसमें डाल दो। आज बहुतों के बैग्स आ रहे हैं, पेरेंट्स लेके आ रहे हैं। चल ला दो, ठीक है। लॉकर भी देख ले। Jobs right अच्छा। now I am library and PE. वाह यार, ये जॉब्स हैं इनकी सबकी। किसकी क्या क्या है? आर्या, दिस विल बी योर लास्ट टाइम यू आर इन दिस स्कूल है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर। चलो जी, सारा आ गया सामान। बड़ी सोनी धुप निकली है बड़े दिनों बाद, और फूल तो इतने सोने हुए पड़े हैं। मैंने पीछे भी आपको दिखाए थे एक आधी वीडियो में, बट आज देखो क्या लहरा रहे हैं फूल यार। आई मीन अभी इनकी ना आज इस बारी ग्रोथ थोड़ी स्लो चल रही है, जस्ट बिकॉज वी हैड टोरेंशियल रेन्स फॉर सो मेनी डेज। तो कई सारे डैमेज भी हुए हैं उस चक्कर में। बट ये तो अभी बढ़ेंगे, धीरे धीरे ही बढ़ेंगे। ये वाला पत्ता भी ऐसा ही, और यहाँ पे ये वाला काफ़ी अच्छा कर रहा है। इसमें ये वाला बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। एक एक बूटा लगाया था, कितने सारे आने वाले हैं। ये बहुत सारे फैल जाएंगे, बट वी मे नॉट बी हेयर टू सी देम ग्रो एंड आई मीन ओवरफ्लो। इस बारी जो करेंगे ना उसका हमें पता नहीं। ए देखो, ए जड़ा है ना, ये प्लांट का नाम नहीं जब मैंने पता, ਤੁਹਾਨੂੰ पता तो लिख दो। इसमें वाइट एंड ये पिंक बड़ा सोना आया, एक नवा आ गया है। अभी छोटा सा है, देखो जब ये बड़ा होएगा ना कितना अच्छा जाएगा। हमने न्यू घर में जो नए लोग आएंगे ना उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। देखो एक और बड़ी ये भी है सामने,
वो बड़ा इंजॉय करेंगे एंड हमें याद करेंगे। एंड सबसे अच्छी तो हाईलाइट ये है दोस्तों, है देखो कितना प्यारा है, देख रहे हो, अमेजिंग। ये पता नहीं कौन सा प्लांट है बट इतना खिला है, हर पत्ते पे इसके फूल है और कितना ब्राइट। मेरी तो शेडो इसमें आ रही थी, ऐ देखो कितना ब्राइट, ऐसे चमकती हुई आँख को इससे डिलाइट टू आइज कहते हैं। मैंगो करके कोई प्लांट है, इस पे ऑरेंज कलर के फूल आने चाहिए, वो आएंगे कब ब्लूम होंगे मैंने पूरी नॉलेज नहीं है। बाकी सारी वीड है जो कि हमने एक बार उखाड़ी थी, जो मेरी पूरी जो पीठ थी वो छलनी हो गई थी मच्छरों से। अब मेरा दोबारा मन तो नहीं है उखाड़ने का, बट सानू उखाड़नी पैनी है एक बारी, मैंने लगता चंगा लगता नहीं, जो जावांगे तो हमें उखाड़ के फेंक के जाना पड़ेगा। बाकी ये वाले प्लांट भी बड़े अच्छे होने थे, मेरी गलती की वजह से ना ये ख़राब हो गया, क्योंकि मैं साइडिंग काट रहा था उस दिन तो मैंने इसकी ये तोड़ दिया है। देखो है बेचारा मुरझा ही है। दिस वाज रोज़, बहुत प्यारा था ये बेचारा ना मुरझा गया सारा, क्योंकि मेरे से वो लग गया गलत। ये ना हमारे से गलती हुई, हमने ग्रास में गड्ढा करके लगाया था, उस वजह से क्या होता है आसपास ग्रास ग्रो होती है ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको क्लीन अप करने जाओ तो प्लांट को नुकसान होता है। तो आगे के लिए सीख ये होती है कि अगर आपको प्लांट लगाना है ग्रास वाली जगह पे ना, तो पहले आप ग्रास को पूरा उखाड़ लें, मिट्टी विट्टी डालें, अच्छा बाउंड्री बनाएं, बाहर थोड़ी ईंटें वींटें लगाएं ताकि घास दोबारा अंदर ग्रो ना करे। उस वजह से ये हमारे पैसे का नुकसान हुआ है, ये बर्बाद हो गया। एक और प्लांट बर्बाद हुआ है विच वॉज, ये मेरा ही फॉल्ट है। ये यहाँ लगाया था एक, देखो उसकी जड़ अभी भी दिख रही है आपको, ये देखो अच्छा ग्रो भी कर रहा था इसका। देखो ये भी पड़ा है, कौन सा था, डच ग्रोवर से लाए थे, हाइड्रेंजास थे, बताओ ये भी ख़त्म हो गए, ये भी कोई ग्रो नहीं करे। और एक बार इस बारी तो वैसे भी विंटर भी इतना हार्श था कि कहीं तो वापस आए भी नहीं, बट ये अच्छा कर गया बेचारा। एंड तो बर्ड भी बना हुआ है। सो मैंने कहा जाते जाते आपको गार्डन का अपडेट भी दे दें, गार्डन का क्या हाल चल रहा है। ग्रास जो है काफ़ी अच्छी वो जो ग्रीन वगैरह है, अब फिर से इसको हमें थोड़ा सा मोह करना पड़ेगा। आई थिंक पड़ोसियों से घर लड़ाई होती भी है। देखो जी बच्चों की छुट्टियां हो गई, अब घर में क्या होनी, लड़ाइयाँ ही होनी है, क्योंकि वैसे भी उसके बच्चे भी बड़े बड़े हैं, तो हाई स्कूल के बच्चे हैं, उन लड़ाइयाँ ही पैनी है ना, उन और की पैन है दोस्तों। वेलकम बैक। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ नाश्ता कर लें अब? हाँ जी। ओके। हाय